नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी का ये कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। राइट टू इक्वालिटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम में 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल्स हैं, लेकिन आज के सेशन में विल बी डूइंग आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 ओनली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम हम करने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 21 एक्चुअली विल टेक अ लॉट मोर एक्सप्लेनेशन, थोड़ा ज़्यादा समझने की जरूरत है, तो उसको मैं अलग से ही कराऊंगी आपको इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। नाउ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको मिल रहा है। आप जाइए अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10, जहाँ पर आप 26,000 तक बचा सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शंस पर। गो एनरोल नाउ। 12 महीने और 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर। दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी ऑलरेडी डन, डिटेल में समझाया है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी है प्लेटफॉर्म पे, गो चेक द प्लेलिस्ट और क्लियर कर लीजिए अपने डाउट्स। राइट टू फ्रीडम हम शुरू करेंगे। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20 आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जिसमें कि जो फ्रीडम से संबंधित है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है एटसेट्रा, इस तरह की जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं उनकी बात की गई है। सभी नागरिकों को, इसमें क्या कहा गया है, ऑल सिटीजन्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजन्स लिखा है। इन द बिगिनिंग जब मैंने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन लिया था तो मैंने आपको बताया था देयर आर राइट्स विच आर एक्सक्लूसिव टू द सिटीजन्स, देयर आर राइट्स विच आर अवेलेबल टू द एलियंस ऑल्सो बट नॉट द एनिमी एलियंस। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन सी राइट्स एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के पास हैं, कौन सी राइट्स एलियंस को भी दी गई हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो यहां पर सिटीजन्स लिखा है तो इट इज एक्सक्लूसिव टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ये ध्यान में रखना है कि एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में। दे शैल हैव अ राइट, क्या करने का अधिकार होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी। हम क्या कहना चाहते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, उसका हमें अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इसमें रिस्ट्रिक्शंस की बात भी डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसको आते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि बोलने की आज़ादी तो नहीं है, क्वेश्चन उठ जाते हैं एक्सेट्रा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 6 फ्रीडम्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कम्स टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इकट्ठे होना, अपनी बात रखने के लिए, सरकार को बताना, अपनी चीज़ों का विरोध जताने के लिए, लेकिन इट हैज़ टू बी पीसफुल असेंबली, शांति से। एंड विदाउट आर्म्स, वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आज़ादी है। एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की आज़ादी है। देश की टेरिटरी में, भारत में कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी है। ठीक है, रेसिडेंस की आज़ादी है, किसी भी भाग में जाकर हम रुक रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं किसी भी भाग में टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, ट्रेड या बिजनेस कैरी कर सकते हैं। तो ये 6 आज़ादी हमें दी गई हैं अंडर राइट टू फ्रीडम विद सम रिस्ट्रिक्शंस, जिसके बारे में आगे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूं, देयर वाज अनदर राइट विच वॉज देयर इन द फ्रीडम, इट वॉज द फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया था, इसको ड्रॉप कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स, जो कि आर्टिकल 19 में दी गई थी। इट वॉज ओमिटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, इट वॉज मेड अ लीगल राइट under article 300A. Now it is no more a fundamental right. All right, now there are restrictions to the fundamental right under article 19. There are some reasonable restrictions. कुछ जायज रीजनेबल प्रतिबंध हैं, प्रतिबंध किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो यहाँ दिया गया है कि स्टेट इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जायज रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अब वो कितनी जायज है, कैसे, ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस वजह से ऐसा हो सकता है। देखिए, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, हमारे देश की जो संप्रभुता है, इंटीग्रिटी है, उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए। आवर स्पीच और एक्सप्रेशन, हम जो बोल रहे हैं उससे इसको प्रभावित नहीं होना चाहिए, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए संप्रभुता पर, इंटीग्रिटी पर। देश की सुरक्षा पर को प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमारे कुछ बोलने से कुछ गलत नहीं बोलना है अपने देश के विरुद्ध, है ना, या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, या जो पीस और हार्मनी है, यूनिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाए। मेजरली यही रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप देखेंगे
किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है ओवरसीज स्टेट्स के साथ, ये खराब ना हो जाए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, भड़काना लोगों को, ऐसा सब नहीं कर सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, येस यू कैन मूव फ्रीली, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कहीं पर जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वहाँ पर अपने रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाकर ये नहीं बोल सकते, देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पर आप नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है, तो आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर भी डिसाइड करना और सेटल करने का जो अधिकार है वो अधिकार हमको है, हम कहीं पर भी डिसाइड और सेटल कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य चाहें तो अपनी सभ्यता, संस्कृति या अपने लोगों के संरक्षण के लिए, उनके राइट्स के संरक्षण के लिए इसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस जो प्रोफेशनल, ये फ्रीडम है आपकी प्रोफेशन की, ऑक्यूपेशन की। अब जायज़ प्रोफेशन रखेंगे ना आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं इन द नेम ऑफ प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन दीज राइट्स एंड दे आर इनहेरेंट रिस्ट्रिक्शंस आल्सो समवेयर, और कुछ इम्पोज भी की जा सकती हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंडर दी गई हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या उन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट, सेंटर, ठीक है। लेकिन वो कब सस्पेंड हो सकती हैं? रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो आ गई, लेकिन इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंशन कब होगा? जब नेशनल इमरजेंसी होगी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर अंडर आर्टिकल 352 इनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉज क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का? केवल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध या किसी ने हम पर हमला कर दिया, उस आधार पर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो पहले होता था, या फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, जो कि तीसरा है जिसको संशोधित किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इट यूज्ड टू बी इंटरनल डिस्टर्बेंस अर्लियर, जिसको बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। तो आर्म्ड रिबेलियन पर ये नहीं सस्पेंड होंगी, ठीक है। अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, जिसमें इंटरनेट की जो यूसेज है उसके संबंध में जो फ्रीडम है एज अ मीडियम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, यूसेज ऑफ इंटरनेट को लेकर बहुत सारी बात हुई। एक्चुअली यहाँ पर मीडिया राइट्स भी आ जाते हैं, जिसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। सो यहाँ पर फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहा गया इन फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जहां पर केरला हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस ये एक फंडामेंटल राइट है, जो कि पार्ट बनती है राइट टू प्रिवेसी का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जहां पे प्रेस की आज़ादी, बेसिकली अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने जो आप बोलना चाहते हैं वो इंटरनेट का यूसेज करके आप कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 21 के अंडर, राइट टू प्रिवेसी के अंडर, ये आपको एक्सेस की आज़ादी मिलती है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 20 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 आपको सभी जो लोग हैं, नॉट द सिटीजन्स ओनली, यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब किसी को कन्विक्ट किया जाता है किसी आरोप पर, किसी ऑफेंस की वजह से, उस समय क्या हमें प्रोटेक्शंस दी गई हैं संविधान में एज फंडामेंटल राइट। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमारे देश में जब तक कोई गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो केवल एक तरह से कह सकते हैं आरोपी है, दोषी नहीं है। तो उसके पास कुछ अधिकार हैं, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान में। कौन कौन से अधिकार हैं? 3 राइट्स यहाँ पर है। सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिसको कन्विक्ट किया गया है किसी भी ऑफेंस में, वो तब किया जाएगा अगर उसने, जब वो ऑफेंस किया है उस समय उस कानून के अनुरूप। फ्यूचर में जाके पास्ट में किए हुए क्राइम के लिए नहीं अरेस्ट किया जा सकता, ठीक है। लेट्स से आज किसी ने, इस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उसकी पनिशमेंट इज 2 years जेल, और ये व्यक्ति बच गया, ठीक है। दिस इज 2010 में कोई क्राइम है जिसकी सजा 2 साल है। 2022 में इस क्राइम की सजा हो गई है 5 साल, ठीक है। नाउ इस व्यक्ति को तब नहीं कन्विक्ट किया गया, लेकिन इसको अब 2022 में किसी और केस में यह आ गया, इसको कन्विक्ट कर लिया गया।
तो इसको सजा क्या मिलेगी उस केस के लिए, उस समय जो उसने किया था? इट विल बी 2 years जेल, नॉट 5 years जेल। ठीक है, कैसे? इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। जब किया गया है कुछ ऑफेंस या एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, nor be subject to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at that time। ना ही कोई फाइन लगेगा, पेनल्टी भी उससे ज्यादा नहीं होगी, जो उस समय होगी वही होगी। ठीक है, एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, रेट्रोस्पेक्ट में जाकर नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल क्रिमिनल लॉज पर अप्लाई होता है, सिविल लॉज और टैक्स लॉज पर नहीं अप्लाई होता, और ना ही अप्लाई होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर भी। ठीक है, दूसरा है नो डबल जेओपार्डी, यानी कोई भी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता एक क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार। दूसरी बात, डबल टाइम। ठीक है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, अवेलेबल ओनली फॉर द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ये यहीं पर अवेलेबल होगा, लेकिन जब प्रोसीडिंग्स कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही है, एक क्राइम के लिए एक व्यक्ति को एक बार से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी राइट। तीसरी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बना सकते हैं। कोई भी पर्सन जो अक्यूज किया गया, जिस पे आरोप लगा है किसी ऑफेंस का, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ। खुद के विरुद्ध वो गवाही नहीं देगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, सैंपल, स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स, थंब इंप्रेशन, एग्जिबिशन ऑफ बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। मतलब ब्लड सैंपल्स आ जाएं, है ना, थंब इंप्रेशंस आ जाएं, जो इस तरह के सबूत हैं वो तो हैं, वो खुद की नहीं गवाही है ना, लेकिन खुद की गवाही नहीं दे सकता है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद से अपना गुनाह कबूल करे। ठीक है, नॉट इन दी पुलिस, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। कोर्ट में क्या, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहां पर ये जो सबूत हैं ये इसमें कवर नहीं किए जाते, दे आर सेपरेट फ्रॉम इट। So these are 2 rights that we needed to cover today. Tomorrow I'll be taking article 21, which is very very important. कल हम करेंगे article 21 and article 21A, right to life and personal liberty and right to education। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ important cases जो हैं, गोपालन केस, मेनका गांधी केस, इस तरह के 1-2 और बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं जिसमें 21 का स्कोप बढ़ा दिया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कल के सेशन में। तो डेफिनेटली जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। सिर्फ 6 महीने बचे हैं जिसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, जिसके लिए हमने स्टार्ट किया रफ्तार और एक्सेलरेट बैचेस 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। अभी जाकर एनरोल कीजिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज NDLive10। प्राइस ड्रॉप भी चल रहा है सब्सक्रिप्शन पर, सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। रफ्तार में आपको ये सब दिग्गज पढ़ाने वाले हैं, एक्सेलरेट में आपको ये सारे दिग्गज पढ़ाने वाले हैं। फॉर द इंग्लिश मीडियम बैच 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, अभी एनरोल कीजिए। दिस इज द प्राइस ड्रॉप। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 40,000 का प्राइस था 6 महीने का, वो 25,000 में मिल रहा है आपको। 6 मंथ्स का आइकॉनिक 30,000 में मिल रहा है आपको। यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड एंड एनरोल फॉर दी बैचेस एंड अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर कर लीजिए दोस्तों। ये प्राइस ड्रॉप चल रहा है, गो अवेल द बेनिफिट टुडे। EMI 0 EMI का ऑप्शन अवेलेबल है लोन फैसिलिटी पर। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो चुका है प्लेटफॉर्म पर, अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। मैं आपको बता दूं, मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। कंपीट भी लाइव है, जाकर देखिए अपनी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ऑल्सो यू कैन चेक द डाउट एंड सोल्यूशन सेक्शन, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के 2018 से 2021 के मेंस के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू so much. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless.